हेलो एंड वेलकम टू स्टडी IQ IAS। आई एम शेखर चौधरी और आज हम जिक्र करने वाले हैं एक ऐसे गांव की जो घोस्ट विलेज बन गया है, मैप से ही गायब हो गया है, नामो निशान नहीं रहा है। और ये बिल्कुल इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पे है, पंजाब के फिरोजपुर जिले में है, जो कि मात्र और मात्र जीरो लाइन से 500 मीटर है। तो ये इसको और संदेहास्पद बनाता है, संदेह वाला और क्यूरियोसिटी वाला बनाता है। तो हुआ क्या है देखते हैं हम। आप सभी का स्वागत है लेक्चर में। पंजाब में 43 लाख रुपए के विकास कार्य करवा कर गांव गायब हो गया है। गूगल भी नहीं ढूंढ पा रहा है लापता पिंड को। जांच के आदेश आ गए हैं डिस्ट्रिक्ट डिप्टी कमिश्नर के लेवल से, जो कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के बराबर समकक्ष पद है। सो लापता विलेज डिसअपियर्स आफ्टर गेटिंग डेवलपमेंट वर्क वर्थ ₹43 लाख। और ये भी जानना जरूरी है कि ये सतलुज जो नदी है उसके बिल्कुल एक टापू पे स्थित है। जिस गांव की बात करी जा रही है चारों तरफ से सतलुज से घिरा हुआ है, बाउंड्री लाइन से केवल 500 मीटर है। सो पंजाब में एक फर्जी गांव बनाया गया। बेसिकली ये 43 लाख रुपए का खर्चा कर दिया है। RTI कार्यकर्ता के खुलासे से इस घोटाले का उजागर हुआ है। फर्जी गांव को असली गांव से भी ज्यादा पैसा मिल गया है डेवलपमेंट करने में। तो देखते हैं पंजाब और भारत और पाकिस्तान के पंजाब वाले बॉर्डर फिरोजपुर में ये कैसे गलती कर बैठे हैं हमारे अधिकारी। यहां पर देखिए, मैप में समझने की कोशिश करते हैं। ये पंजाब का नक्शा है भारत में, और यहां पर जो आपको जगह दिखाई दे रही है ये फिरोजपुर जिले में जगह है, जहां पर की गट्टी राजो की नाम का एक असली गांव है। आप यहां पर देख सकते हैं, बिल्कुल ये देखिए, ये बॉर्डर जा रहा है हमारा। ये एग्जैक्टली ये जगह है जहां पर बड़े मैप में दिखाई दे रही है। इसके गंडा सिंह वाला, हुसैन खान वाला, ये सब जो इलाके हैं ये पाकिस्तान में है। यहां पर उर्दू लिपि में आप देख भी रहे हैं लिखा हुआ। इसी के बिल्कुल एडजेसेंट गट्टी राजो की है, और ये सतलुज नदी जो जा रही है इसके चारों ओर से इसे घेरती है। तो यहां पर स्थिति है इस गांव की। अब ये गट्टी जो राजो की है ये तो है असली गांव, पर एक और फेक गांव इसी नाम से क्रिएट किया गया, जिसका नाम रखा गया न्यू गट्टी राजो की। अब ये जो है केवल और केवल एग्जिस्ट कर रहा है पेपर्स पे। तो ये घोस्ट विलेज है, ना पर यहाँ पर कोई रहता है। परंतु इसमें जो डेवलपमेंट के कार्य हैं वो 43 लाख के हो चुके हैं। बच्चों के लिए सरकारी पार्क बन चुके हैं, आर्मी का भी बन चुका है, और टाइलें लग चुकी हैं, रोड बन चुकी है, यहाँ तक कि गौशाला का भी निर्माण हो चुका है इसमें, परंतु मात्र और मात्र कागज पे। सो वैसे दो राय नहीं है कि भारत में हम क्यों पेपर टाइगर ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं, और इस पे तो बुक्स भी लिखी गई हैं। भारत की ब्यूरोक्रेसी कैसी है, पेपर टाइगर ब्यूरोक्रेसी हमें देखने को मिलता है। देखिए, मैं एक बुक भी दिखाता हूं, ये उत्तराखंड के विषय में है, आप भी कभी पढ़िएगा। पेपर टाइगर लॉ ब्यूरोक्रेसी एंड डेवलपमेंट इन हिमालयन स्टेट। पर पूरे देश में हमें पेपर टाइगर ब्यूरोक्रेसी देखने को मिलती है। ये उसका नायाब अधूरा एक उदाहरण है। सो हुआ क्या है, स्कैम। RTI एक्टिविस्ट हैं, और पीर इस्माइल खान एक विलेज है, वहां के रहने वाले हैं गुरुदेव सिंह जी। उन्होंने RTI लगाई, और उसके बाद इनको जो जानकारी मिली वो बिल्कुल हतप्रद करने वाली थी। फेक पंचायत का निर्माण कराया गया ऑफिसर्स के द्वारा, सरकारी कर्मचारियों के द्वारा, और न्यू गट्टी राजो की पंचायत बनाई गई। और एक्सपोज कब हुई, जब फेक विलेज को बहुत सारे डेवलपमेंट के लिए पैसे भी मिल गए। यहां पर आप देखते हैं RTI की ताकत देख रहे हैं किस तरीके से होता है इससे उजागर। अब देखिए, जो गट्टी राजो की जो मैंने आपको मैप में दिखाया, वहां तो 80 मनरेगा जॉब कार्ड हैं, यहां 140 हैं। यहां पर केवल 35 डेवलपमेंट वर्क्स हैं, नकली वाले में 55 हो गए हैं। यहां पर ग्रांट जो मिली है वो लगभग 43 की आधी हैं, परंतु नकली वाले को दुगनी मिल गई हैं। अगर RTI ना हो, 2005 में कानून आया, तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे उजागर कैसे भ्रष्टाचार हो पाता। तो ये RTI का बहुत बड़ा एक उदाहरण है। देखिए, वास्तव में अगर हम बात करें तो पाकिस्तानी सरहद से 500 मीटर दूर है ये केवल गांव, और यहाँ पर सरकारी स्कूल भी है, और काफी ये भी हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि यहाँ पर, और इसके लिए बधाई के पात्र भी हैं हमारे अधिकारी। जैसे यहाँ पर एक प्रिंसिपल साहब बता रहे हैं कि आधुनिक सुविधाओं से लैस हो गया है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो है गट्टी राजो की। पहले यहाँ बच्चे आते नहीं थे, ज्यादातर बच्चों को माँ बाप भेजते नहीं थे। ये पूरा का पूरा इलाका पूरे के पूरे सतलुज के फ्लड पेन्स में है, और वहां पर पहले कनेक्टिविटी भी नहीं थी, तो नाव से जाना पड़ता था, दरिया के बीचों बीच है। वहां भी ऐसी आधुनिक जो स्कूल्स हैं उनका निर्माण करा लिया गया है, और शिक्षा ग्रहण कराई जा रही है।
मेडिकल कैंप भी आयोजित किए जा रहे हैं। ये तो है वास्तविक पिक्चर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, दोबारा से मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो है हमारा बॉर्डर है, इंटरनेशनल बॉर्डर। यहाँ पर देखिए कैनाल भी बना रखी है पाकिस्तान ने, ताकि कभी हमारे टैंक्स जाएं तो इसमें फंस के रह जाएं। बशर्ते मैं बता दूं 1965 के वॉर में कभी आप एक किताब पढ़ेंगे, द बैटल ऑफ डोगरई एंड बाटापुर, वहां पर जाट रेजिमेंट ने ऐसे ही कैनाल को 36 घंटे में 2 बार पार कर दिया था और पाकिस्तान की सेना भाग गई थी। परंतु फिर भी ये डिसयूज कैनाल दिखाई दे रहे हैं और ये जो इलाके हैं ये पाकिस्तान के खेत हैं, भारतीय खेत हैं। अब इसी के आसपास हवाई एक न्यू गट्टी राजो की बनाया गया। सो एग्जिस्टिंग तो है और ये नॉन एग्जिस्टिंग बनाया गया। अब यहां पर देखिए एलेज फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज जो करके दिखा दी है, कमाल ही कर दिया है। ऐसी गौशाला भी दिखा दी है जो कि केवल कागजों पे है, और आर्मी का बंड है, कैटल की शेड है ये जो दिखाई गई है, प्राइमरी स्कूल भी है, इंटरलॉक टाइल्स भी लग रही है, विलेज रोड भी लग रही है। और ये कहां पर हुआ है? ये न्यू गट्टू राजो की, जो कि कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता है। The complaint also said that the then district development and panchayati officer Firozpur did not record his statement. जब आरटीआई कार्यकर्ता जो हैं वो गए तो उनका स्टेटमेंट ही रिकॉर्ड नहीं किया गया पहले। तो ये हमारे देश में अक्सर ये चीजें एक लांछन लगता रहता है ऑफिसर्स पे कि टाल मटोल की कार्रवाई या ना सुनने वाली बात हमें देखने को मिलती है। तभी हमारे यहाँ तहसील दिवस जैसे या जन सुनवाई जैसे कार्यक्रम भी लगाए जाते हैं सीनियर ऑफिसर्स को पहुंचाने पे खबर को। सो यहाँ पर हमें दीपशिखा शर्मा जी जो कि डेप्यूटी कमिश्नर हैं फिरोजपुर की, डेप्यूटी कमिश्नर का मतलब डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, डीएम। सो ऑफिशियल रिस्पॉन्स ये रहा, जब उनको इस खबर का पता चला तो उन्होंने कहा है कि हाँ मेरे पास एक रिपोर्ट आई है और उन्होंने कहा कि मैं प्रॉमिस करती हूँ कि एप्रोप्रिएट एक्शन लिया जाएगा अगर कोई भी इसमें दोषी पाया जाएगा। अब जो ये कार्यक्रम, ये नमूना पेश किया गया है, चमत्कार कर दिया है, वहां पर सबऑर्डिनेट एम्प्लॉइज क्या कह रहे हैं? इन्होंने कहा है कि देखिए जी हमें पंजाबी और इंग्लिश लैंग्वेज में क्या हो गया, विलेज के नाम में कंफ्यूजन हो गया। परंतु जब ये पूछा गया यदि ये कंफ्यूजन था तो एक ही जगह पर डेवलपमेंट होना चाहिए था, फिर ऐसा कैसे हो गया कि 2 अलग अलग विलेजेस को पैसा दे दिया गया? इस विषय में वो कुछ नहीं बता पाए। इसके अलावा जो एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर हैं लखविंदर सिंह जी, उन्होंने कहा कि मैटर अभी इन्वेस्टिगेशन में है, स्ट्रिक्ट एक्शन होगा यदि किसी के भी ऊपर ऐसा लांछन लगने के बाद, जांच होने के बाद उसकी संलिप्तता पाई जाती है तो। सो ये हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट है और उनकी नजर में जरूर ऐसी अगर गतिविधियां हुई हैं इसका पर्दाफाश होगा और सजा मिलेगी। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का बैच 6 फरवरी से आपके लिए खुला हुआ है। एडमिशन अभी ओपन है, आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। पहली क्लास 6 फरवरी को होगी। एससी लाइव कोड का यूज करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा और मात्र 14,999 में पूरा का पूरा कोर्स अवेल हो जाएगा। प्रतिज्ञा बैच है और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के विषय में मैं आपको बताना चाहूंगा, ये एक ऐसा ऑप्शनल पेपर है जो कि बहुत ही जाके ओवरलैप करता है आपके गवर्नेंस से, इंटरनल सिक्योरिटी से, डिजास्टर मैनेजमेंट में, कोड ऑफ एथिक्स, कोड ऑफ आपके कंडक्ट जैसे जो टॉपिक हैं वो आपको एथिक्स पेपर को भी सॉल्व करने में मदद करेंगे। इसके साथ साथ पॉलिटी से भी ओवरलैप है। सो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इटसेल्फ अ वेरी वेरी good optional to take. You can also cover substantial part of your governance and GS as I have said. साथ में आपको यहां भी बताना है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बैच में आपके लिए बहुत ही शानदार एक ऑफर लाया गया है, जो कि है कि आप यदि प्लैटिनम बैच को लेना चाहते हैं तो उसकी वैलिडिटी काफी ज्यादा है और गोल्ड बैच से उसमें काफी ज्यादा नए फीचर्स भी हैं, जैसे आंसर राइटिंग, 1-to-1 मेंटोरशिप, जो कि आपको कोई अन्य पैसा देके नहीं, इसी बैच में इंक्लूड हो जाएगा, फीस के अवेल कर सकते हैं। ये पर्टिकुलरली उनके लिए बहुत लाभकारी है जो दूरस्थ इलाकों में हैं, ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं, बहुत सारे कंफ्यूजन उन्हें रहते हैं। सो वो 1-to-1 अपने मेंटोर से बातचीत करके कर सकते हैं। और ये आपको याद रखना है कि ऐसी लाइव कोड का यूज करें। मैं आपको गाइडेंस देने की एक कोशिश करता हूं कि कैसे वहां पर जाना है आपको। यहाँ पे आप जाएंगे, ये हो गई आपकी वेबसाइट। वेबसाइट पे जाके यूपीएससी ऑप्शनल लाइव कोर्सेज में आप क्या करें, क्लिक करें। यहां पर आप जैसे ही जाएंगे वहां पर आपको ऑप्शंस नजर आएंगे, इसको स्क्रॉल इन करेंगे, यहां पर आपको जितने भी ऑप्शनल नजर आ रहे हैं उसको स्लाइड करेंगे तो आपको यूपीएससी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ऑप्शनल दिखाई देगा।
इस पे जाएं और यहाँ पर आप PDF व्यू कर सकते हैं। पूरा कोर्स मटेरियल कैसे प्लान किया गया है वो बताया गया है। मेरे विषय में अगर जानकारी चाहते हैं तो ले सकते हैं। मैं असिस्टेंट कलेक्टर के पद पे रहा हूं, उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में अपना योगदान दे चुका हूं। 2015 बैच में मेरा सिलेक्शन हुआ था। ग्राउंड लेवल की जो जानकारियां हैं जो कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत जरूरी हैं, और साथ में एकेडमिक नॉलेज जो ऑब्वियसली मेरे पास है, क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड है एकेडमिकली भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का रहा है। नेट JRF का क्वालिफाइड स्कॉलर हूं। पब्लिक पॉलिसी में PhD कर रहा हूं जो पुलिस के विषय पे है। यहाँ पर मेरे विषय में आपको जानकारी मिलेगी। इसके अलावा डेमो वीडियो भी है, कोर्स का पूरा कंटेंट, पूरे के पूरे जो आपके क्वेश्चंस हैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड, इनको जरूर देख लीजिएगा। और जब आप बाय नाउ में जाएंगे तो यहाँ पर एंटर करेंगे अपने नंबर को और आपको प्रॉम्प्ट आएगा, वहां SC लाइव कोड का यूज करिए। तो ये तरीका है यहाँ जाने का। पूरी जानकारी लीजिए मेरे बारे में, एक डेमो वीडियो के बारे में। कोई भी अन्य दिक्कत आती है तो स्टडी IQ से आप संपर्क करें, मेरे से भी संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको भी बताता हूं संपर्क करने का तरीका। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक अच्छा टॉपिक, एक अच्छा सिलेबस ऑप्शनल पेपर है। यदि आपको डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, SSP, IPS अधिकारी, चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर क्या कार्य करते हैं, ग्राउंड पे कैसे कार्य होता है ये सीखना है, तहसीलों में, ब्लॉकों में कैसे कार्य होता है, अगर इसमें आपका इंटरेस्ट है जो कि आपको करना ही है फ्यूचर में जाके, तो आप सभी का स्वागत रहेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, विषय पे लौटते हैं। तो ऑनगोइंग जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें हमने देखा, उजागर होता है RTI के डिस्क्लोजर से कि यहां पर कुछ घोटाला हुआ है। कंप्लेंट फाइल होती है डिप्टी कमिश्नर के ऑफिसर में, ऑफिसर ट्रांसफर कर देते हैं इसे। एक ऑफिसर का ट्रांसफर हो गया पहले ही जब RTI पे जानकारी नहीं दी गई थी। उसके बाद अनरिकॉर्डेड कंप्लेंट टू DDPO है डेप्यूटी डायरेक्टर पंचायत ऑफिसर, वहां पर काफी डिलेज हुए, परंतु फिर डेप्यूटी कमिश्नर ने रिपोर्ट्स को देखा और अश्योर किया कि एक्शन लिया जाएगा। सबऑर्डिनेट जो एम्प्लॉयज हैं उनके जो एक्सप्लेनेशन है वो बहुत ही बोगस प्रतीत होते हैं कि हमसे क्लेरिकल एरर हो गया लिखने में, या फिर पंजाबी और इंग्लिश का कंफ्यूजन हो गया। ये इसलिए प्रतीत नहीं होता है क्योंकि 2 अलग अलग विलेजेस के लिए ऐसी सैंक्शन हुई है। हो भी सकता है ऐसा हो कि यहां पर हो गया हो, तो जांच के विषय में है। और जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट डेप्यूटी कमिश्नर मैडम महोदय हैं वो इसको बिल्कुल साफ निकाल के लाएंगी जानकारी। तो अभी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, एक्शन को अश्योर किया जाएगा। आगे देखते हैं इसमें क्या होता है, परंतु एक बहुत ही विचित्र और नया तरीका है। अगर ये सत्य प्रतीत होता है कि घोटालेबाजी का, कि नया एक गांव ही बना दिया, ग्राम की पंचायत ही बना दी, वो भी भारत पाकिस्तान के 500 मीटर के बॉर्डर में, और उसमें इतना डेवलपमेंट कर दिया, परंतु वो दिखता कहीं नहीं है, बिल्कुल पेपर पे है। आप सभी का स्वागत रहेगा पब्लिक एड बाय शेखर पे। आप मुझको ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप है यहाँ पर। आपको कोई भी डाउट हो, किसी भी तरह का संशय हो या कोई भी कंफ्यूजन हो, मुझसे संपर्क करें। मैं आपको मार्गदर्शन करने में आपकी जरूर सहायता करूंगा, माफ करिएगा। सेम जो पब्लिक एड बाय शेखर एक चैनल है वो इंस्टाग्राम पे भी है, वहां पर भी आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं। दैट वाज ऑल अबाउट घोस्ट विलेज ऑन इंडियन पाकिस्तान बॉर्डर। वी विल सी यू इन द नेक्स्ट ऑफ द लेक्चर। टिल देन हैव अ वेरी गुड टाइम। जय हिंद, जय भारत।